जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं मार्केट की। क्या कुछ चल रहा है मार्केट में? वेल्स का ये जो उद्यम हमें देखने को मिल रहा है, एक घंटे के अंदर बीटीसी $1000-1200 ऊपर नीचे हो जाता है। इसका रीजन क्या है, क्या अपडेट्स आई है? और कुछ कोइंस के ऊपर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे के रखना, क्योंकि इन कोइन के ऊपर ज्यादा सेलिंग प्रेशर आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मार्केट पर इतना असर नहीं पड़ेगा। बीटीसी इथेरियम तो अपने आप चलता रहेगा, लेकिन हाँ, इन अल्ट कोइंस में कहीं ना कहीं ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, तो इन अल्ट कोइंस का ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताऊं, याद हो पिछले वीडियो में हमने एलटीसी के बारे में डिस्कस करा था। एलटीसी ब्लास्ट हो सकता है, ये डिस्कस करा था, इसके ऊपर ध्यान देना था। न्यूज अपडेट्स क्या आई? वैसे 2 दिन में थोड़ा सा मार्केट से गायब था, तीसरे दिन ये वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए भी क्षमा करना कि बीच बीच में मैं आपको अपडेट नहीं दे सका। पापा के ट्रीटमेंट में थोड़ा बिजी हूं इसलिए। बट यहां पर आप देख सकते हो कि लगभग 40% के आसपास का एक भारी भरकम पंप हमें लाइट कॉइन एलटीसी में देखने को मिला है। एलटीसी से जुड़ी हुई वैसे अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करी दी थी कि भैया यहां पर देखो कि यहां पर हैश रेट वगैरह बढ़ रही है और हाल्विंग तो जल्दी आने वाली है। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 2 दिन पहले इसके बारे में डिस्कस करा था। 2 दिन पहले तो थोड़ा प्राइस एक्शन बन रहा था, इसकी वजह से मैंने आपको अल्ट कॉइन की लिस्ट में इसके बारे में बताया। लेकिन इसके बारे में हम फरवरी मार्च से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भैया इसको उठाओ, हाल्विंग आने वाली है और इसका असर अब आप देख सकते हो। एक एक्सआरपी में हालांकि अभी कोई इतना बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला है, उल्टा थोड़ी बहुत गिरावट ही इसमें देखने को मिली। लेकिन अगर आपने दोनों कोइंस को भी उठाया होगा तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही चल रहे हो। अब यहां पर प्रॉफिट की बात तो ये हो गई। इसके अलावा एक चीज और आपके साथ शेयर करूं, देखो टेलीग्राम पर मैं आपको अब रेड और ग्रीन सिग्नल देता रहता हूं, जिससे कि काफी लोग कंप्लेंट करते थे कि भैया न्यूज अपडेट हमें समझ में नहीं आती कि इसका मतलब क्या है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव। तो टेलीग्राम पर अब आपको ये रेड और ग्रीन सिग्नल भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि काफी लोगों को हेल्प मिल जाती है न्यूज को समझने के लिए। तो अब से टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना ही है, क्योंकि मार्केट की सारी इमरजेंसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी, या फिर एक सिग्नल के माध्यम से ही पूरी न्यूज का सार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो देखो, ओवरऑल मार्केट अल्ट कॉइंस में थोड़ी आपको हरी भरी घास देखने को मिल रही है, यानी कि थोड़ी बहुत रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। यहां पर एक बात करते हैं पहले बिटकॉइन की, कि भैया बिटकॉइन का क्या सीन बन रहा है। ये चार्ट याद हो आपको, कितने दिनों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। यहां पर एक सीधी सी बात आपको कह रहा हूं, साइडवेज मूवमेंट परफेक्टली हमें देखने को मिल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में भी यही डिस्कस करा था कि भैया देखो ये साइडवेज मूवमेंट चल रहा है 30,000 से लेकर 31,000। यहां पर लगभग हफ्ते भर से ज्यादा का टाइम, या फिर मैं यूं कहूं कि 10 दिन हो चुके हैं, बिटकॉइन इस रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है। और जब भी ऐसी रेंज बाउंड बनती है ना, तो आप में से शायद 60 से 70% लोगों को तो समझ में आ ही चुका है रेंज बाउंड के बाद में क्या होता है, एक बड़ा हमें मूवमेंट देखने को मिलता है उस कॉइन में, जिसमें भी ये साइडवेज मूवमेंट बनता है। तो यहां पर अभी क्या करना है, अभी तसल्ली से वेट करना है कि भैया इसका ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट। और वो कैसे पता लगेगा, हमें यहां पर आप भी अपने चार्ट पर एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना 30 से 31,000 का। अगर हमें इस तरीके से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाए, रीटेस्ट करना है, तब तो हम मान सकते हैं कि भैया अब बिटकॉइन जा रहा है आराम से 33-35,000 के आसपास। और अगर हम यहां पर 29,500 का लेवल यहां पर तोड़ देते हैं, तो वापस से हम 27-28 के आसपास बीटीसी को देख सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी हाल फिलहाल थोड़ी कम ही लग रही है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ न्यूज अपडेट आ गई ना, तो यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाएगी। एक तरफा बात सुनना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो भैया देखो बिटकॉइन यहां पर पॉजिटिव ही मुझे दिख रहा है, भले ही बीटीसी 28,000 के दर्शन वापस से आपको दिखा दे। मैं यहां पर स्पोर्ट वालों की बात कर रहा हूं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं। आराम से इस मंथ का टारगेट मेरा 35,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, उससे पहले बिटकॉइन में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, उसका भी हमें ध्यान देना है, स्पोर्ट वालों को मैं कह रहा हूं। और यहां पर अगर शॉर्ट टर्म में पैसा डालना है, शॉर्ट टर्म की सोच रहे हो, महीने भर की, तो फिर वेट करो 32,000 का लेवल ब्रेकआउट होने की। बीटीसी की सीधी बात हो गई। अपडेट्स की बात करते हैं। अब देखो एक अपडेट निकल के आई कल, वैसे ये अपडेट मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर ही कर दी थी, कि एसएससी की एक स्टेटमेंट आई। एसएससी ने कहा कि भैया स्पोर्ट बीटीसी ईटीएफ फीलिंग इनएडिक्वेट, यानी कि भैया उन्होंने कहा कि ये जो अभी ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इतनी सारी बड़ी बड़ी जो $1 ट्रिलियन कंपनियां हैं वो बीटीसी के ईटीएफ के लिए फाइलिंग कर रही है, उनकी ये जो जानकारी है वो दे रही है, या जो फाइल कर रहे हैं वो थोड़ी सी न्यूनतम है या फिर इनएडिक्वेट है, तो इसके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। और इस न्यूज अपडेट के बाद में आप देख सकते हो कि बिटकॉइन लगभग $1,000-1,200 के आसपास गिरा, लेकिन वापस से 30,000 के आसपास आ गया। फिर क्या हुआ कि जैसे ही अपडेट निकल के आई, मैनिपुलेशन हमें देखने को मिला। फिर वापस से एक अपडेट निकल के आई कि फिडेलिटी, विजडम ट्री, वेनेक, इन सभी ने वापस से रीफाइल करा है बिटकॉइन ईटीएफ के लिए, एप्लीकेशन रीफाइल करी है। और उसके अंदर इन्होंने कोइनबेस को एज अ एक्सचेंज भी बताया है, यानी कि सेल्फ सपोर्टिंग अकाउंट के अंदर, एसएसए के अंदर इन्होंने कोइनबेस का नाम बताया, यानी कि जानकारियां दी है। हालांकि अभी तक ब्लैक रॉक और एआरके की कोई अपडेट नहीं निकल के आई कि ये कब रीफाइल करेंगे। लेकिन एक चीज तो है कि जो दिक्कत थी, कैंसिल
कैंसिल नहीं करा था। ठीक है, काफ़ी लोग ये समझ रहे होंगे कि जो SEC है उन्होंने ये कह दिया कि भैया बिटकॉइन ETF कैंसिल करें, ऐसा नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया जिसके बाद में इन्होंने वापस से रीफाइल कर दिया। अब देखते हैं कि भैया इससे जुड़ी हुई क्या अपडेट आती है, क्या ये अप्रूव हो जाते हैं या फिर ये कैंसिल होते हैं, वो तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा ही। लेकिन अगर अप्रूव हो जाते हैं तो भैया एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और अगर ये अप्रूवल नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है, तो फिर बिटकॉइन में हमें वापस से डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो बाहर आई थी बिटकॉइन में, ये ETF वाली न्यूज अपडेट से आई थी। इसके अलावा देखो माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो माइकल सेलर है वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भैया बिटकॉइन ETF वुड बी अ माइलस्टोन ऑन द रोड टू इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन। यानी कि ETF क्या होते हैं, देखो ETF के बारे में मैंने आपको बताया कि उन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होता है जो कि थोड़ा सा रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनको क्या चाहिए, सेफ हो। तो ETF थोड़ा सा सेफ इसलिए हो जाता है क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, किसी एक्सचेंज के ऊपर है, यानी कि थोड़ा सा ट्रस्ट भी है और लीगल भी हो जाएगा। इसके अलावा पैसा जो है बिटकॉइन के अंदर ही जाएगा, लेकिन इनको जो बिटकॉइन ETF कंपनी है वो थोड़ा सा क्या उसको मैनेज करेगी। तो इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने का तरीका उनको मिल जाएगा। तो बिटकॉइन ETF जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन के लिए बहुत अच्छा तरीका होगा। यहां पर बाइनेंस ने भी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से जुड़ी हुई रिसर्च रिपोर्ट साझा करी है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, बाइनेंस की रिसर्च रिपोर्ट में यह बताया गया कि ओवर 60% ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पॉजिटिव अबाउट क्रिप्टो और द नेक्स्ट ईयर, यानी कि आगे आने वाले 1-2 सालों के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है, जब भी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट का, बड़े लोगों का पैसा मार्केट में आता है, तभी एक तगड़ा बुलरन या फिर एक तगड़ी वॉल्यूम हमें मार्केट में देखने को मिलती है। तो यहां पर रिसर्च रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आगे आने वाले कुछ ही सालों में बड़े इंस्टीट्यूशन मार्केट में एंटर करने वाले हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपडेट हो गई। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर बैंकक्रप्ट सेल्सियस जो है वो अपने अल्टकॉइन, उनके पास जो अल्टकॉइन है उनको कन्वर्ट करने जा रही है BTC और इथेरियम के अंदर। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि इन अल्टकॉइन्स के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो सेल्सियस है वो अब अपने अल्टकॉइन को, क्योंकि इनको परमिट मिल चुका है, तो ये अब अपने अल्टकॉइन को BTC और इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उनके अल्टकॉइन की लिस्ट में अभी कौन कौन आ रहा है, एक तो $70 मिलियन की वर्थ के सेल्सियस उनके खुद के टोकन आएंगे। 51 मिलियन से ज्यादा के मेटिक इनके पास है, $51 मिलियन से ज्यादा के मेटिक है, तो उसके ऊपर भी सेलिंग पड़ेगा। इसके अलावा $26.2 मिलियन की वर्थ के ADA भी है, और $17 मिलियन से ज्यादा की वर्थ के लिंक है इनके पास, और 14-15 मिलियन की वर्थ के इनके पास LTC यानी लाइट कॉइन भी है। तो इन कॉइन्स, ये जो मैंने नाम बताया आपको कि सेल्सियस हो गया, मेटिक हो गया, ADA हो गया, लिंक हो गया, इसके अलावा LTC हो गया, इन कॉइन्स के ऊपर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मार्केट पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन अल्ट कॉइन्स के ऊपर हमें ध्यान बना के रखना है। तो आज की ये कुल अपडेट्स थी। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी, इजी तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।